फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल निसाइ वल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा व सय्यदना व नबीना व ज़ुनूबना मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ कुल ला अस्सलैकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सल्लल्लाहु अज़ीज़ाने गिरामी, यह अय्याम ऐसा है कि मरतबा फिर आपके दरमियान में मुझे ही मजलिस पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ आलिम दीन इस वक्त नहीं मौजूद हैं। मजबूरी है जो मैं पढ़ रहा हूँ। और अगर मजलिस पढ़ने में कोई गलतियाँ हो गई होंगी, हो जाए तो माफ़ कीजिएगा कि इतना बड़ा ना कोई आलिम हो, ना कोई ख़तीब हो, ना कोई ज़ाकिर हो। बस इतना है कि अय्याम फ़ातिमा ज़हरा है और फ़र्ज़ अज़ा हर घर में बिछाना चाहिए। खाली मौला खुलूस देखते हैं, इंसान किस निस्बत से क्या कर रहा है वो देखते हैं। यहाँ आलिम और ज़ाकिर नहीं देखते हैं, खुलूस देखते हैं कि किस खुलूस से फ़र्ज़ अज़ा बिछाए, किसकी शान में है। और अगर यही अय्याम अज़ा में हर इंसान को चाहिए कि अपने घर में फ़र्ज़ अज़ा बिछाए। जैसे मुहर्रम सवा महीना इंसान मनाता है गम, तो गम जब मनाता है तो वो पुरसा किसको देता है? शहज़ादिया कौनैन को। वो पुरसा शहज़ादिया कौनैन को देता है। लेकिन आज हमें पुरसा देना इमाम ज़माना को। ये आज जो पुरसा देना है वो इमाम ज़माना को। बावज़ बुलंद नारे सलवात। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुश्किल से 15 या 20 मिनट, उसके बाद मजलिस तमाम कर दूँगा। क्योंकि जनाब फ़ातिमा ज़हरा वो हस्ती हैं कि इन्हें दुनिया पहचान नहीं पाई। अगर आज दुनिया इनको पहचान जाती कि फ़ातिमा है कौन, तो आज हर घर में फ़र्ज़ अज़ा बिछता, हर घर में फ़र्ज़ अज़ा बिछता, हर लोग फ़र्ज़ अज़ा बिछाते। लेकिन वो जालिम थे और आज भी लोग जालिम हैं। आज भी लोग जालिम इसलिए कि जालिम को मानने वाला जालिम ही होता है। जो जुल्म करने वाले का मानने वाला होता है वो जालिम होता है। जालिम का साथ जालिम ही देगा। कभी अच्छा इंसान हक परस्त जालिम का साथ नहीं देगा। और जबकि हर कदम में, हर कदम पे रसूल ने बताया फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सहाबी रसूल बैठे थे, सब ने जाना, सब समझे कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा जो रसूल के जिगर के टुकड़े हैं, टुकड़ा हैं। लेकिन जब तक रसूल थे तब तक, जब तक रसूल थे तब तक जाना कि हाँ ये कौन है, शहज़ादिया कौनैन है। रसूल ने बताया शहज़ादिया कौनैन है, हाँ है। रसूल कौन थे? रहमतुल लिल आलमीन, दुनिया में रहमत बन के आए। रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं थे। क्या कहने, क्या कहने। रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं थे कि खाली मुसलमानों के लिए रहमत नहीं थे, आलमीन के लिए रहमत थे। अब ये ना कहे कोई कि वो यहूदी है, वो ईसाई, उसके लिए रहमत बन के नहीं, सबके लिए रहमत बन के आए। और हर कदम पे रसूल ने बताया, सबको पहचानवाया कि पहचान लो कि हमारे बाद ये कौम गुमराह ना हो। वो तो एहसान है उस रसूल का, उस अल्लाह का, कि अगर रसूल अपनी ज़िंदगी में अहले बैत को ना बताते तो आज दूसरा अहले बैत भी तैयार हो जाता। सलवात भेजे मौला आले मोहम्मद के। मजबूरी है।
सहरा का दर्ज लाने वालों को लानत, नारे हैदरी, नारे सलवात। इन कौले परवरदिगार, कुरान की आयत क्या है? कौले परवरदिगार, परवरदिगार का कौल, ये उसका कौल है कि इसमें आदमी ज़रा सा भी फ़र्क नहीं कर सकता है, ज़ेरो ज़बर की तब्दील नहीं कर सकता है। आदमी मजबूर है कि परवरदिगार का कौल है। बताने वाला सादिक, लाने वाला मासूम, कौल अल्लाह का, लाने वाला मासूम, बताने वाला सादिक, आमीन। अब जहाँ तक रसूल ने बताया आयते बल्लिग आई, रसूल ने गदीर में क्या किया? मन कुंतुल मौला फ़ाज़ल मौला, रसूल ने कहा है। जबकि मजलिस से आप मुसलसल सुन रहे हैं, मुझे ज़्यादा तारीख में नहीं जाना है, कहा ना रसूल ने, बताया ना कि अली मौला है। उसके बाद ये अहले बैत का घराना है। उसके बाद कभी किसी का ऐलान नहीं हुआ। अली के बाद खिलाफत इमामत इमाम हसन के पास, इमाम हसन के बाद मौला हुसैन के पास, मौला हुसैन के बाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास। लेकिन हसन मुसन्ना बड़े थे, ज़ैद बड़े थे, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये इमामत मेरी हक है, ये अहले बैत का घराना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अहले बैत का घराना है, किसी ने नहीं कहा। आज तक पूरी तारीख उठा के देख लो कि सातवें इमाम के कितने साहबजादे थे, लेकिन कभी कहीं तारीख में बता दो कि किसी इमाम के साहबजादों ने कहा कि इमामत मेरी हक थी, इन्होंने ले लिया है। ये अहले बैत का घराना है। यहाँ जरा सा तब्दीली नहीं होता है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। ये अहले बैत के घराने में जो अल्लाह चाहता है वही होता है। परवरदिगार आलम का कौल झूठा नहीं है, आज भी दरमियान में हमारे मौजूद है। अल्लाह आदिल है। अल्लाह पसंद क्या करता है? आदिल। आदिल क्या है? आप खुद सोचो कि अगर हम परवरदिगार ने जो चीज़ बनाई वो आदिल है। अगर हम सूरज को देखें तो आदिल, चाँद को देखें तो आदिल, सितारे को देखें तो आदिल, ये दुनिया को देखें तो आदिल, दरख्त को देखें तो आदिल। जो भी परवरदिगार ने दुनिया में चीज़ें बनाई हैं ये उसका आदिल है। फिर हम अपने आप को देखें और अपने आप को देखने के बाद ये सोचें कि परवरदिगार ने जो मुझे बताया है क्या उस पर हम अदल पे हैं या नहीं है। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद के कि हम अदल पे हैं या नहीं है। भाई अदल क्या है? रोटी खाने की चीज़ है। अगर आपने रोटी खाया तो अदल, रोटी फेंका वो अदल नहीं है, ना इंसाफ़ी। जो चीज़ जिस जगह के लिए है अगर उस जगह पे इस्तेमाल हो रही तो अदल है। और जब भी अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजा तो सबको मीज़ान दिया, किताब दिया। मीज़ान कौन सा? अदल का। 1,24,000 अंबिया आए, आखिर में रहमतुल लिल आलमीन आए, आखिर में रहमतुल लिल आलमीन आए। अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन को एक साहबजादी दी, शहजादी कौनैन, जो रहमत बन के आई। उस समय अरब में लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा था, दफन कर दिया जा रहा था, लड़कियों से इतनी नफ़रत थी। लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल को एक बेटी अता किया। सलाम हो उस रसूल पे कि आज जो बेटियों की अज़मत, बेटियां बचाओ का नारा लग रहा है, उस रसूल का नारा है। हमें दिखाया रसूल ने कि बेटियां कैसे बचाया जाता है। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद के। रसूल की बेटी थी जनाब फ़ातिमा ज़हरा। जनाब फ़ातिमा ज़हरा की शादी हज़रत अबू तालिब के साहबजादे मौलाए कायनात से हुई। सब पूरी तारीख जल्दी जल्दी पढ़ूँगा, 10 या 15 मिनट। शादी हुई ना शादी। जनाब फ़ातिमा ज़हरा वो साहिबजादी थी कि पूरी ज़िंदगी अगर उनकी माँ का देख लीजिए रुतबा तो वैसी माँ किसी की नहीं है। ज़ौज़ा देख लीजिए तो ऐसी ज़ौज़ा किसी की नहीं है। बेटी का अगर देख लीजिए तो ऐसी बेटी कायनात में किसी की नहीं है।
और कमाल इस बात का है, जो आज मैं बैठ के गौर कर रहा था यहाँ पे, ये किताब की बात नहीं, मेरा जुमला है, मैं गौर कर रहा था कि 14 मासूमीन हैं, 14 मासूम हैं, और 14 मासूम में परवरदिगार ने खाली एक औरत रखा है। क्या कहने हैं। अब आप अज़मत समझिए, फातिमा कौनैन का, जनाब फातिमा ज़हरा का अज़मत समझिए कि 14 मासूम में परवरदिगार ने खाली एक औरत रखा है, जनाब फातिमा ज़हरा, एक ही औरत, और बाकी 14 मासूम में एक है ना। बाकी किसी भी तारीख में अगर आप देख लीजिए तो मासूम में अगर किसी का नाम आता है तो जनाब फातिमा ज़हरा, यही तो है। अब इनका मर्तबा इंसान देखे तो क्या है, जब ज़ौजियत में मौलाए कायनात के आई तो कोई ख्वाहिश नहीं, कुछ नहीं। मौलाए कायनात एक मरतबा जनाब फातिमा ज़हरा बीमार हुई, मौलाए कायनात ने कहा जनाब फातिमा ज़हरा से, शहज़ादी कुछ फरमाइश कीजिए, अगर खाने का कुछ दिल हो रहा हो तो बताइए। जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा कुछ दिल तो कुछ नहीं हो रहा है, या अली कुछ दिल नहीं करने, कुछ तो फरमाइश कीजिए। बोली अली अगर मुझे एक अनार मिल जाए, दिल चाहता है कि एक अनार अगर मिल जाए तो खा लेती। मौलाए कायनात जिसकी तमन्ना थी कि ज़हरा कोई फरमाइश करें, और जब उन्होंने अनार का नाम सुना तो चेहरे पे रौनक हुआ, वहाँ से बड़ी खुशी से निकले, गए, सबसे कहा तो सबने कहा या अली ये अनार का सीज़न तो है नहीं, ये फसल अनार का नहीं है। तो बोले कहाँ मिलेगा, शहज़ादी बीमार, उन्होंने फरमाइश की है। कहा ऐसा है समून यहूदी के यहाँ अनार आया था और जाके पता करो, हो सकता है वहाँ मिल जाए। मौलाए कायनात वहाँ गए, वो बाल किया, यहूदी निकला, बोला मौला आप कैसे आए, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बोले हमने सुना है तेरे यहाँ कहीं से अनार आया था। बोले हाँ मौला आया तो था। बोले वो अनार, मुझे अनार चाहिए था। बोले मौला वो सब अनार ख़त्म हो गया, एक भी अनार नहीं। मौला ने कहा जाके देख तो। एजाज़ इमामत मौला को पता था कि एक अनार बचा हुआ है। मौला ने कहा जाके देख तो। बोले मौला हमने सब बेच दिया है, एक भी नहीं है। बोले एक मरतबा तो जाके देख ले, हो सकता है कि कुछ बच गया हो एक आध अनार। यहाँ गुफ्तगू हो रही थी कि समून की बीबी ने वहाँ देखा तो एक अनार लेके आई। बोली हाँ इसमें जो एक अनार रह गया था। मौलाए कायनात ने अनार लिया, समून को 4 दिरहम दिया। समून ने कहा मौला ये 4 दिरहम का अनार नहीं है। बोला इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारी बीबी ज़ख़ीरा करके रखी थी, उसने मुझे दिया है ये अनार, ये उसके लिए है। वहाँ लेके मौलाए कायनात अनार में लेके चले, रास्ते में सदा आई बीमार हूँ, मजबूर हूँ। मौलाए कायनात ने आवाज़ सुना, उसके करीब गए, बैठे, क्या बात है, कहाँ से आया है। बोला मदाइन से आया हूँ मौला। बोले क्या है। बोला कि आया था बीमार हूँ मौला, दिल चाहता है कि अगर अनार मिल जाए तो थोड़ी तबीयत चाह रही अनार खाने के लिए। मौला ने अनार के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा उसको दे दिया, एक हिस्सा सोचा शहज़ादी के लिए। जब वो अनार खा लिया उसके बाद कहता है मौला अगर थोड़ा और मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मौला ने वो भी अनार दे दिया। अब आप सोचिए कि पूरी ज़िंदगी में अगर फातिमा ज़हरा ने कोई फरमाइश मौलाए कायनात से की थी तो एक अनार की, और अनार खा कौन गया, शायद आज हम और आप होते उस जगह पे तो क्या करते। ये इमामत और हमारे में ये फ़र्क है, इंसानों में और इमामत में। मौलाए कायनात वहाँ से घर चले, आहिस्ता पैर घर के अंदर गए, खुशबू आई, अंदर गए देखे तो जनाब फातिमा ज़हरी बैठी, जनाब फातिमा ज़हरा बैठी हुई अनार खा रही हैं और सिरहाने एक सीनी अनार रखा हुआ है। मौला ने पूछा कि अनार कहाँ था। जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा कि या अली एक आदमी आया था, दगूबाल किया दिया, जनाब फ़िज़ा को भेजा, जनाब फ़िज़ा गई तो वो अनार दिया, उसने कहा अली ने अनार भेजा है। अली ने अनार भेजा, एक अनार मौलाए कायनात ने दिया, राह खुदा में एक अनार दिया, अल्लाह ने ये पूरी सीनी भेज दी अनार की। क्यों,
फातिमा की तमन्ना थी, फातिमा ने मांगा था ना एक अनार, अल्लाह ने पूरी सीनी भेज दी अनार की। यही जनाब फातिमा ज़हरा है कि इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तबीयत ख़राब हुई, इन्होंने रोज़ा माना कि 3 रोज़ा, या परवरदिगार इनको सेहत याब कर दे, हम रोज़ा रखेंगे 3 रोज़ा। अब जब बच्चे सही हो गए, अब ये हो कि रोज़ा रखना है। जैसे पहला रोज़ा रखे, शाम को हुई जब इफ्तार करना हुआ, सायल आया, असीर हूँ, कुछ खाया नहीं हूँ, कोई है जो दे दे अल्लाह के नाम पे। मौलाए कायनात ने अपनी रोटी उठाई, जनाब फातिमा ज़हरा ने अपनी रोटी उठाई, इमाम हसन ने अपनी रोटी उठाई, हाथ हो गई कि फ़िज़्ज़ा ने भी अपनी रोटी उठाई। पूरा घर जो बना था इफ्तार के लिए साहिल को दे दिया, पानी से इफ्तार की। दूसरा दिन आया, फिर शाम हुई, फिर साहिल आया, मिस्कीन हूँ, कोई है जो मुझे खिला दे, फिर वही हाल हुआ, फिर रोटियां उठाई, सबने रोटियां दे दी। चौथा दिन आया, यतीम हूँ, तीसरा दिन आया, यतीम हूँ, सबने रोटियां दे दी। अब यही सोच रहा, यानी साहिल था कौन? सोचने वाली बात है कि साहिल था कौन वो? तो वही किसी शायर ने कहा है कि फरिश्तों ने अली के दर पे पाई रोटियां अक्सर, फरिश्तों ने अली के दर से पाई रोटियां अक्सर, ज़मी वालों के टुकड़े पर पले हैं आसमां वाले। सलवात भेजो मोहम्मद आलम मक्के। ये है शहजादी कौनैन कि जो चीज़ अगर चाह ले, मांग ले, उसको अल्लाह पूरा करता है। आज तक तारीख़ में ऐसा नहीं मिला कोई कि फरिश्ते बच्चों का झूला झुलाएं, फरिश्ते आके चक्की चलाएं। किसके दर पे चलाते थे? शहजादी कौनैन के। अल्लाह इतना चाहता था शहजादी कौनैन को कि जो वो चाहती थी, बच्चों से कह दिया कि कपड़े आएंगे, कल ही तो बच्चों ने कहा था, कह दिया कि कल दर्जी कपड़े लेके आएंगे, कपड़ा आया, क्योंकि अल्लाह मर्तबा जानता था। लेकिन यही दुनिया बाद रसूल, भाई रसूल भाई मजदूरी करो तो मजदूरी, ये कौल रसूल है कि अगर मजदूरी कोई करे तो उसको पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे दिया करो। अगर आप घर बनवाए हो और किसी का पैसा बाकी है मजदूर का, तो उस घर में उस वक्त तक इबादत नहीं आपका जो है कबूल होगा जब तक उसका पैसा आप अदा नहीं करोगे। अगर आप कपड़ा पहने हुए हो और दर्जी का पैसा बाकी है या कपड़े वाले का पैसा बाकी है, तो उस वक्त तक उस कपड़े में आपकी इबादत कबूल नहीं होगी जब तक उस मजदूर की मजदूरी नहीं दे दोगे। ये तो सबसे ज़्यादा मजदूरी करने वाला अगर कोई था तो रसूल खुदा। अल्लाह ने क्या कहा? कुल्लाकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। यही तो आयत है कि उसका उजरत कुछ नहीं चाहते हैं मजदूरी के, सिवा इसके कि तुम हमारे कराबतदारों से मवद्दत करो। भाई ये कौल रसूल नहीं है, ये अल्लाह ने कहा है, कुरान की आयत है। लेकिन यही उम्मत बाद रसूल अज़र रिसालत कैसा अदा किया? क्या अदा किया अज़र रिसालत? चंद दिन हुए थे रसूल को गए। तारीख़ में मिलता है कि जनाब फातिमा ज़हरा की शहादत 75 दिन, कोई कह रहा है 90 दिन रसूल के बाद, 2 तारीख़ें मिलती हैं। चंद दिन गुज़रे थे कि बाप का कफन भी मैला नहीं होने पाया था। आज दुनिया में अगर कोई यतीम होता है तो लोग पुरसे के लिए आते हैं, यतीम को पुरसा देने के लिए कि चलो यतीम हुआ उसके घर पे, जबकि कायनात का मालिक यासीन ताहा दुनिया से गया था। शहजादिया कौनैन यतीम हुई थी, लेकिन लोग आए तो पुरसा में क्या लेके आए? आग और लकड़ी। शहजादिया कौनैन को पुरसा दिया गया, जो उम्मत की माँ है, उम्मत की माँ है, उनको ये पुरसा दिया गया। लोग आए आग और लकड़ी लेके, दरवाजे पे आग लगा दी। एक मलून पीछे हटा, दरवाजे पे ज़ोर से पैर मारा, दीवारों दर के बीच में जनाब फातिमा ज़हरा आई। तारीख़ पूरा मसायब नहीं पढ़ना है, चंद दिन गुज़रे,
बीबी 75 के दिन के बाद जब बीबी का इंतकाल का वक्त आया शहादत का, तो बीबी अस्मा से कहा कि अस्मा देखो मैं जा रही हूँ, और अगर मेरी आवाज़, मुझे आवाज़ देना कुछ टाइम के बाद, अगर आवाज़ मैं ना दूँ, जवाब ना दूँ, तो समझ लेना मैं अब इस दुनिया में नहीं रही। अस्मा को आप लोग सुनते हो, अस्मा थी कौन, वो भी आपको बता दूं। आज तक शायद उलमा बताए या ना बताए, लेकिन ये भी जान लो कि अस्मा जो बीबी के साथ हमेशा रहती थी वो जाफर तैयार की जौजा थी। जो अस्मा बिनते उमैस थी वो जाफर तैयार की जौजा थी। उनसे बीबी ने वसीयत किया, कहा भी अस्मा, यहाँ का मदीने का दस्तूर यह है कि जब मैयत लेके जाते हैं तो तख़त पे लेके जाते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। अस्मा ने कहा बीबी, हमारे आपस में ताबूत बहुत अच्छा बनाते हैं लोग, तो अगर कहो तो उसकी नकल हम कर देते हैं। अस्मा ने, बीबी खुश हो गई, बीबी अंदर गई, अस्मा ने आवाज़ दिया, आवाज़ जब जवाब ना मिला, अस्मा रोना चालू की, रोने लगी। इमाम हसन इमाम हुसैन आए, कहा अम्मा कहाँ हैं? बोले बेटा अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। आज़ादारों, पूरा मसाइब नहीं पढ़ूँगा, बीबी का मसाइब मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, बस इतना पढ़ूँगा कि बीबी ने अबुल हसन से वसीयत किया था कि या मौला या अबुल हसन, जब मैं दुनिया में ना रहूं तो मुझे गुस्लो कफन आप देना और मुझे मेरा जनाजा रात की तारीख़ी में उठाना, ये वसीयत थी। आज़ादारों, 2 तारीख़ में 3 जनाजे ऐसे मिले हैं जिसको नहलाने वाला चीख मार के रोया है। पहला जनाजा चौथे इमाम का, एक जनाजा चौथे इमाम का, कि जब मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जब गुस्ल दे रहे थे तो जब देखा, बाप को करवट दिया और इमाम को देखा तो ज़र्फ़े पानी हाथ से गिरा और चिल्ला के कहा, हाय मेरा बाबा। दूसरा जनाजा बीबी सकीना का, जब जनाब ज़ैनब ने गुस्ल देना हुआ, जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद ये बताओ कि बीबी सकीना का कपड़े उतारूं, कुर्ता उतारूं या रहने दूं? सैयद सज्जाद ने कहा, फुफी अम्मा कुर्ता रहने दो। तीसरा जनाजा आज़ादारों, जब जनाब मौलाए कायनात गुस्ल देने लगे जनाब फ़ातिमा ज़हरा को, तो गुस्ल में वाजिब है कि पूरे बदन पे पानी पड़ना चाहिए, गुस्ल में वाजिब है। जनाब मौलाए कायनात जब गुस्ल दे रहे थे, जनाब फ़ातिमा ज़हरा से कहा, बीबी ये अपना पहलू से ज़रा हाथ हटाओ कि पानी वहाँ तक पहुँच जाए। इतना सुनना था कि बीबी ने हाथ हटाया, मौलाए कायनात ने देखा, ज़र्फ़े पानी हाथ से गिरा, मौला ने सर को दीवार पे टकराया, आवाज़ दिया, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा। आवाज़ सुनी जनाब ज़ैनब फ़िज़ा दौड़ी दौड़ी आई, अरे मौला क्या हुआ, अरे मौला क्या हुआ? मौला ने कहा, फ़िज़ा बीबी आज तक ज़िंदा रही, मुझे पता ही नहीं कि बीबी की पसलियाँ टूटी हैं। आज़ादारों, बीबी को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, बच्चियों को बुलाया, कौन ज़ैनब तुम आओ, माँ का दीदार कर लो। जनाब ज़ैनब आई, माँ का दीदार किया, आवाज़ दिया, मौला ने कहा, उम्मे कुलसूम आओ, माँ का दीदार कर लो। उम्मे कुलसूम आई, माँ का दीदार किया, मौला ने कहा, बेटा हसन आओ, माँ का आखिरी दीदार कर लो। मौला आए, माँ का दीदार किया, मौला हुसैन को आवाज़ दिया, मौला हुसैन से कहा, हुसैन आओ, माँ का दीदार कर लो। मौला हुसैन खड़े रो रहे थे, मौला हुसैन रो रहे थे, मौला हुसैन रो रहे थे। मौला अली ने कहा, बेटा आओ, माँ का दीदार कर लो। हुसैन ने कहा, बाबा मैं उस वक्त तक नहीं आऊँगा जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगी। आज़ादारों, बंदे कफन टूटे, 2 हाथ निकले, आवाज़ दी, आ मेरा हुसैन आजा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।